जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस साल सावन का महीना 2 महीने का हो गया है क्योंकि इसमें अधिक मास पड़ गया है, जिसकी वजह से इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। भगवान शिव को सावन के महीने के साथ साथ सावन की शिवरात्रि और सोमवार का दिन भी अत्यंत ही प्रिय है। इस साल सावन के अधिक मास में मासिक शिवरात्रि और सोमवार का संयोग बन गया है। इसी की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पहले सावन की शिवरात्रि का व्रत 15 जुलाई को था, वही अब अधिक मास की शिवरात्रि का व्रत 14 अगस्त को रखा जा रहा है। इस दिन इस सावन सोमवार और शिवरात्रि की वजह से इसका महत्व और भी कई ज्यादा बढ़ गया है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करना और उनका जलाभिषेक कर दोनों ही व्रतों का पुण्य एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2023 में अधिक मास की शिवरात्रि और सोमवार की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उसकी पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन उसके क्या नियम है और इस दिन ऐसे कौन से खास महा उपाय किए जाए जिससे कि भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त की जा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी दशी प्रारंभ हो रही है। 14 अगस्त सोमवार को प्रातः 10:25 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 15 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:42 पर हो रहा है। भगवान शिव की पूजा हमेशा ही प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल में भगवान प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद के काल को प्रदोष काल कहते हैं। इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और इस दिन सावन का छठे सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा, जिसकी वजह से इसका महत्व भी और बढ़ गया है और 14 अगस्त को ही मासिक शिवरात्रि और सावन के छठे सोमवार का व्रत किया जाएगा। और भगवान शिव की पूजा हमेशा निश्चित काल में भी की जाती है, जो कि पूजा का मुहूर्त रात्रि का रहेगा। 12:04 से प्रारंभ होकर रात्रि के ही 12:48 तक रहेगा। वहां पर उस समय निश्चित काल की पूजा की जाएगी। और दोस्तों, व्रत का पारण 15 अगस्त को चतुर्दशी तिथि अस्त होने से पहले ही इसका पारण हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अधिक मास की शिवरात्रि की पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार अधिक मास की शिवरात्रि और सोमवार का व्रत एक ही साथ है, तो इसीलिए इस दिन एक साथ ही व्रत रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाकर पहले व्रत का संकल्प लें। फिर उसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा, माँ पार्वती जी की पूजा, कार्तिकेय जी की पूजा, नंदी जी की पूजा और उसके बाद भगवान शिव का गंगा जल मिले जल से अभिषेक करें और या फिर पंचामृत से अभिषेक करें। और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेल पत्र धतूरा अवश्य ही चढ़ाएं। और उसके साथ ही भगवान शिव के निमित्त सावन शिवरात्रि और सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़कर भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन शिवरात्रि और सावन सोमवार के व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, इस दिन सावन अधिक मास की शिवरात्रि और सोमवार व्रत के दौरान हमेशा ही सात्विक व्रत का पालन किया जाता है और व्रत के दौरान तामसिक व खट्टी चीजों का सेवन नहीं किया जाता और इसके साथ ही इस दिन अन्न का सेवन भी वर्जित है। इस दिन भूल से भी अन्न का सेवन ना करें। आप इस दिन फलाहार कर सकते हैं। आप दूध, चाय, कॉफी ले सकते हैं, सूखे मेवे खा सकते हैं, फल खा सकते हैं और अगर आपसे ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता तो आप फलाहारी कर सकते हैं और उसमें आपको सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। दूसरा, सफेद नमक आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरे दिन आपको व्रत करना है और चतुर्थ पैर में आप फलाहारी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की फिर से पूजा अर्चना अवश्य करें। भगवान शिव को 1 लोटा जल, बेल पत्र, धतूरा वगैरह
अवश्य ही चढ़ाएं और भगवान शिव को भोग में सफेद मिठाई का भोग लगाना ना भूलें और उसके बाद आरती करें और उसके बाद ही अपने व्रत का अगले दिन पारण करें। उस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप और व्रत कथा करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और शिव पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग ना करें। इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि भगवान शिव को साबुत चावल ही चढ़ाए जाते हैं और शिव पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन सावन शिवरात्रि के मासिक शिवरात्रि के दिन हमें कौन से खास 5 महा उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, आपको भी बहुत लंबे समय से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो इसके लिए आप 21 बेलपत्र को लेकर उसे अच्छे से धोकर साफ कर लें। इस बात का ख्याल रखें कि इसमें कोई भी कटा हुआ बेलपत्र ना हो और वह साफ सुथरा हो। इन बेलपत्रों पर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। शिव मंत्र का जाप करते हुए एक एक बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ रखें। अगर आप शिवरात्रि वाले दिन, मासिक शिवरात्रि वाले दिन, सावन सोमवार के दिन ये उपाय करेंगे तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपको ये कल उपाय प्रदोष काल में शाम के समय ही करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और अगर आप काफी मेहनत और कोशिश के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, आपको पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो इस दिन सावन अधिक शिवरात्रि के दिन अपने घर में पारस शिवलिंग की स्थापना करें। जी आप सुबह के समय करें। आप फिर किसी यह विधि विधान से किसी पुरोहित से पूजा करवाएं। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आपकी इनकम भी बढ़ने लगेगी। और इसके लिए ही यदि आप संतान सुख से वंचित हैं और आपको संतान संबंधी परेशानियां आ रही हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो इस दिन संतान प्राप्ति के लिए सावन सोमवार के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन आपको पानी में शक्कर डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। और इसके साथ ही आपको शिवरात्रि के दिन आटे की शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करनी है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उसका आपको हल मिलना शुरू हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी गोद अवश्य ही भरेंगे। और दोस्तों, अगर आपकी जीवन में, शादीशुदा जीवन में सुख शांति नहीं है और अगर आपकी शादी भी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस सावन की शिवरात्रि पर गाय के दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आपकी वैवाहिक जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। और इसके साथ ही माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन अवश्य ही करें। ये उपाय आपको कल सावन शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन तो अवश्य ही करना है। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में जितनी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं और आप फिर भी आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, आपके पास कमाई नहीं हो रही है और घर में भी लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो इस सावन की शिवरात्रि पर, सावन के सोमवार पर भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाएं। और ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर आपको सुबह समय ना मिले तो आप ये उपाय शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। भगवान शिव पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएं और उसके बाद बेल पत्र और धतूरा चढ़ाएं। तो उसके बाद उस चढ़े हुए धतूरे को एक लाल रंग के कपड़े में बांधें और उसको अपने घर की पैसों रखने वाली जगह पर रखें। आप देखेंगे ऐसा करने से आपके घर में पैसों की बचत होनी शुरू हो जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।